नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून से 5 जुलाई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। ज्येष्ठी पूर्णिमा से ये हफ्ता शुरू हो रहा है और इस पूर्णिमा के अंदर जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से 12वें है। और जैसा कि मैंने बताया कि 12वां चंद्रमा कोई खास अच्छा नहीं होता, डिस्टर्बेंस का होता है, उस पर चर्चा भी बाद में करेंगे। शेष चंद्रमा आपके लिए अच्छा है क्योंकि उसके बाद 12वें चंद्रमा से आपकी राशि में चंद्रमा आएगा और आपकी राशि में चंद्रमा 1 जुलाई 1:32 पे 13:32 मतलब दोपहर के 1:32 पे आपकी राशि में आएंगे। ये चंद्रमा बहुत ही पुष्टिदायक होंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाले, स्वास्थ्य देने वाले और शुभ सूचनाओं को लाने वाले, आपके जीवन के अंदर आत्मिक उन्नति शक्ति को बढ़ाने वाले और सब तरीके से शुभता लिए होंगे। और द्वितीय चंद्रमा छोटी मोटी परिवार और धन की चिंता देने वाले सप्ताहांत में। तो सप्ताह की शुरुआत मैंने जैसे बोला कि 12वां चंद्रमा है और 12वां चंद्रमा आपके 29 जून से लेकर 1 जुलाई 1:32 दोपहर तक रहने वाले हैं। तो इस बीच व्यर्थ की यात्राएं, खर्चे हो सकते हैं, परंतु इसमें एक योग भी बन रहा है और बाकी ग्रहों का बारे में बाद में चर्चा करते हैं। ये योग बन रहा है एक्सचेंज का, ये सप्ताह की शुरुआत में है। गुरु और चंद्रमा का एक एक्सचेंज है, तो कोई बड़ा खर्चा आप अपने जीवन साथी के लिए कर सकते हैं, कोई व्यापारिक खर्चा कर सकते हैं, कोई विदेश संबंधी कोई आपके जीवन में एक्टिविटी हो सकती है। तो ये 3 चीजें आपके लाइफ में सप्ताह की शुरुआत में हो सकती है, पर कभी कभी व्यर्थ के खर्चे और यात्राएं भी करवाता है। अब दूसरी बात करते हैं, बाकी ग्रहों का आपके जीवन पे इस हफ्ते विशेष क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं कि जो त्रिग्रह योग बना हुआ है, हालांकि ये योग सप्ताह के अंत में जाके टूटेगा। 4 तारीख की शाम को आपके करीब 7:14 पे ये बुध जो है वो आपकी सिंह राशि में चले जाएंगे और पूरे हफ्ते यहाँ रहेंगे। और यहाँ रहना आपके लिए फायदेमंद है, मतलब अष्टम में बुध का जाना अच्छा नहीं है, पर अभी ये हफ्ता आपको इस बुध के कुछ लाभ देके जाएगा। और वो क्या लाभ देगा, आपकी राशि के सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में शुक्र और बुध है और दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी 7वीं राशि में है, साथ में उच्च के गुरु के साथ है। तीनों सौम्य ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं और ये कहते हैं 3-4 बातें कहते हैं। ये कहते हैं कि आपके पास बिजनेस के नवीन प्रस्ताव आएंगे। पहली चीज, आपका जीवन साथी जो भी है, पति या पत्नी है, उनके जीवन में भी कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो भी अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवली इस समय काम कर रहे हैं। अगर उनके काम रुके हुए थे तो उसमें भी गति आ रही है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में अगर आपके बिजनेस में कुछ मूवमेंट्स है, कुछ जर्नीज हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बृहस्पति आपके 12वीं और तीसरी राशि का स्वामी है, तो तीसरा भी मूवमेंट की बात करता है और 12वां भी मूवमेंट की बात करता है। और बृहस्पति उच्च का है आपके बुध और शुक्र के साथ। शुक्र आपकी राशि का सबसे बेस्ट प्लेनेट है, मित्रवत है, हम इसे राजयोग कारक कहते हैं। तो शुक्र, गुरु और बुध ये कॉम्बिनेशन कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपके जीवन में कई सारे इन्वेस्टमेंट के, बिजनेस के बढ़ोतरी के, या हम कहें कि कुछ लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के प्रस्ताव होंगे। उन प्रस्तावों को सोच समझदारी से एक्सेप्ट करना, आप जल्दबाजी मत करना। हाँ, जल्दबाजी इसलिए क्योंकि हफ्ते के बाद बुध चेंज हो जाएगा, तो इसी हफ्ते के अंदर सही निर्णय लेके सही पिक करके अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन के अंदर ग्रहों के सूर्य यहाँ है आपकी राशि से छठे, गोचर का राशि से छठे सूर्य बहुत अच्छा होता है और मकर राशि में तो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ का सूर्य आपके शत्रुओं को नुकसान देने वाला है, मतलब आपके लिए फायदेमंद है। और आपको रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाला सूर्य देव यहाँ साबित होंगे। एक मंगल देवता है जो यहाँ पर बैठे हैं और ये मंगल देवता यहाँ पर बैठे तो हैं, थोड़ा बहुत शिक्षा संबंधी चीजों में अड़चन देंगे क्योंकि यहाँ शनि की भी दृष्टि और मंगल बैठे हुए हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं,
परंतु इनकम में एक बड़ी बढ़ोतरी करना चाहते हैं मंगल। मंगल यहाँ बैठकर इनकी दृष्टि आपके इनकम भाव पे, जो उनकी खुद की राशि है, और उसी भाव पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है। तो दोनों की दृष्टि ये हफ्ता आपको इनकम में ग्रोथ देने वाले हैं। तो जो मैंने कहा था कि इस हफ्ते कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपके इनकम की ग्रोथ की भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से रहेगा। और केतु क्योंकि अष्टम में है तो इस साल पर्यंत रहेगा। इसके लिए मैं बार बार आगाह करता हूं कि गाड़ी संभल कर चलाएं, अपनी चीजों को ध्यान मतलब संभल के रखें कि चोरी ना हो जाए। इन दो चीजों का ध्यान रखें, संभल के रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो ये था आपकी राशि का एक इस हफ्ते का मिला जुला प्रक्रिया, भाग्यफल जिसे कहते हो आप। उपाय क्या करना है? उपाय चने की दाल का दान करें। दान करें वो भी लाभ करेगा। और अगर आप इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं कि महीने में एक बार दान कर लें। ये बृहस्पति अक्टूबर तक यही रहने वाले हैं, तो अक्टूबर तक के लिए बोल रहा हूं कि महीने में एक बार गुरुवार को चने की दाल का दान कर दें। बाकी गुरुवार को चने की दाल गाय को डालें। देखना आपके जीवन में कितने अच्छे परिवर्तन आने लगेंगे। हाँ, जिनका विदेश संबंधी कार्य है उनके लिए ये योग अति उत्तम है। दूसरी बात, मूल मंत्र क्या है? माँ कालिका को नित्य प्रणाम करें। अब माँ काली को नित्य प्रणाम करें, उससे कैसे चमत्कार होगा? हालांकि चमत्कार तो देवी देवता शक्तिशाली हैं, सभी देते हैं, पर माँ काली को ही क्यों चुना? माँ काली को इसलिए चुना, शनि देव आपके पराक्रम में बैठकर, शनि देव की दृष्टि आपके भाग्य या धर्म भाव पर है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप घर से बाहर निकलते वक्त माँ काली को नमस्कार, उनका कोई मंत्र करके निकलते हो, तो आपके जीवन की अड़चनें बहुत हद तक कम हो जाएंगी, आपको लाभ मिलेगा। और मूल मंत्र यही था। तो इसके साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद।